ये क्या मैडम, आप इधर कैसे? हाथ झूठा है। इट्स ओके, बैठो ना। एक्चुअली मेरा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है ना, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लंच करने आ गई। तुम डोसा खा रहे हो? जी मैडम। मुझे बहुत पसंद है। भाई, जब आप यूनियन लीडर थे तो याद है ना कैसी बुढ़िया ऑफिसर थी? क्या उसने आपके साथ कभी बैठ के खाना खाया? अपने कैबिन में बैठ के खराटे मारती थी। और इस हसीना को देखो, श्रीनू के साथ चिपक रही है। देखो, उंगलियां चाट चाट के उसके डब्बे में से खाना खा रही है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता क्या? तेरा मुंह बंद नहीं होता क्या? सब देख रहा हूं मैं। मुंह बंद कर और चुपचाप खाना खा, समझा? नरसिंह, मैडम के लिए एक और डोसा लेकर आ रहे? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए इतना काफी है। अब मैं ये खा लेती हूँ और तुम मेरा टिफिन खा लो। ट्राई करके देखो। हे आदि, मैडम अपना बॉक्स मेरे को दी तो खाओ ना। क्या मैडम तुम भी? क्या? ये डबल रोटी बीमारी में ही खाता हूँ, मैं नहीं खाऊंगा इसको। ये डबल रोटी नहीं है श्रीनू, ये वड़ा पाव है। मुंबई में लोगों का एक वक्त का खाना है ये। इसको बड़ा बोलते छोटा ही है तो। रुको रुको, मैं दिखाती हूँ। देखो, एकदम आसान है ये। इस तरह से पाव को लो और इसके बीच में वड़ा रखो और हो गया, खाने के लिए तैयार। चलो मुंह खोलो। भाई, उसने डबल रोटी लाई, उसे खोला, उस पे कुछ डाला और उसे ऐसे खिला रही जैसे कोई दूध पीते बच्चे को खिला रही हो। अबे सैदुल, तुझे आज ना मैं जान से मार दूंगा। चुपचाप खाना खाना। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है मैडम। ये देखो, इस सॉस के साथ खाओगे तो और भी टेस्टी लगेगा। अब कैसा लगा? ये चटनी तो और भी अच्छी है मैडम। चटनी नहीं, सॉस है। कैसे जंगली की तरह खा रहे हो? पूरे मुंह में सॉस लगा लिया। पूरे बच्चे हो। हाय, इसने तो अब इसका मुंह भी चाट लिया। छी, मुझे बहुत गिना रही है। आप ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अबे कब से बक किए जा रहा है, मुझे खाना भी नहीं खाने देगा क्या? श्रीनू जी, आपके बेटे के अच्छे नंबर नहीं आए हैं। ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इसे अभी और मेहनत करनी होगी। आपको इसकी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई काहे को नहीं करता तू? ये होशियार है मैडम। यूनियन के काम में बिजी था, भूल के ध्यान नहीं दे पाया। अब मैं ध्यान दूंगा मैडम। चल जल्दी चल। बच्चों के अंदर माँ बाप दोनों के सारे गुण आते। तू जाहिल अनपढ़, इसलिए तेरा बच्चा भी पढ़ने को नहीं पा रहा है। घर पे मेरे को चैन से जीने नहीं देती, अब बाहर भी जीने नहीं देगी। गवार जाहिल। इसको क्लास में बैठा और तू जा घर। अरे ये बुढ़ा हमें बुलाकर कहाँ चला गया? दारू पीने गया होगा। क्या पटनायक भाई, तुमको भी मैडम ने बुलाया क्या? और भाई कैसा है तू? हाँ, मैं अच्छा हूँ। मैडम बुलाई मेरे को। आ जाओ ना अंदर, आप बड़े किस्मत वाले हो। कौन है? मैडम मैं हूँ, श्रीनू। ओह श्रीनू, अंदर आ जाओ ना। मैडम बुला रही मेरे को। ए तू दरवाजे पे खड़े रह। गुड इवनिंग मैडम। हाय, गुड इवनिंग। अंदर आओ। श्रीनू, दरवाजा बंद कर दो प्लीज। हाँ। मैडम बोली दरवाजा बंद करने को। ऐसा क्या? ओ बाप। भाई, ये क्या हो रहा है? जब कोई लेडी ऑफिसर के कमरे में जाता है उसे दरवाजा खुला रखना चाहिए ना? हा? आप तो दरवाजा खुला रखते थे उस बूढ़ी मैडम के साथ। क्या हो रहा है ये? वो ठहरी मुंबई की मैम, ये ठहरा गांव का छोकरा। अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर दिया, क्या बात है? पता नहीं अंदर क्या गुल खिलाएंगे लोग। दरवाजे में होल भी नहीं है, देखो कहां से। अरे सैदुल सुन ना, इधर आ, तेरे को एक बात बताता हूँ। क्या बे? अरे भाई, अबे तो उसका आदमी है कि मेरा? हाँ, एक बार और बोला ना तो बाल्टी से मारूंगा। भाई आप बड़ा क्यों रहे? चुप कर। मैं तो बस यहाँ पर जो है वो बता रहा हूँ। आपको फर्क नहीं पड़ता है। बैठ जा। चल खसक। श्रीनू, सारी 120 फाइलें और उनके चेक्स तैयार कर दिए हैं मैंने। तुमने जो लिस्ट दी थी उसी के हिसाब से किया है सब। एक बार देख लो। थैंक यू मैडम, आप तो बहुत जल्दी काम कर दी। इतनी देर से अंदर क्या कर रहे हैं? सब कुछ सही है मैडम, लेकिन पैदा बाबू का नाम किधर नजर नहीं आ रहा। ये पैदा बाबू कौन है? मतलब वो रतन चीचा का। वो नाम तो है उसमें, उनका अमाउंट भी बड़ा है। ऐसे छूट नहीं सकता, वहीं लिखा होगा। मैंने खुद अपने हाथ से लिखा था। कहाँ है, कहाँ है? कुमार स्वामी, मनोहर, नरेश। कहाँ गया? ये रहा। अरे इधर ही तो लिखा हुआ है। मैं भी ना, मेरे को दिखाई नहीं पहले। पता नहीं किधर को देख रहा था। नो प्रॉब्लम श्रीनू, कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम चेक ले जाओगे?
हमेशा की तरह डिपॉजिट कर दो, मैं सबको बोल दूंगा। दरवाजा खुला ही छोड़ दो शीनू, बहुत गर्मी है आज। अब इसको गर्मी लग रही है, पहले क्या ठंड लग रही थी। ओ पैदा बाबू, इधर को आओ, खुशखबरी देनी तुमको। अब क्या है? इंश्योरेंस का चेक आया है, 1,90,000। अब क्या करोगे? तुम ही सलाह दे दो, क्या करना है? देखो, कार्तिक के लिए बाइक खरीदो, कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चीचा तुम ऊपर देख रहे हो। एरोप्लेन ढूंढ रहा हूँ। एरोप्लेन? हाँ, मैं कार्तिक के लिए खरीदने की सोच रहा हूँ। हाँ, अगर कार्तिक डॉक्टर बन गया तो मैं उसे प्लेन दूंगा। वो रोज प्लेन में बैठ कर लंदन जाएगा, मैं उसे लंदन में ही पढ़ाऊंगा। पैसा मेरा है, जो जी में आया करूंगा। पहले तूने मेरी दारू बंद करवाई, अगर कार्तिक डॉक्टर नहीं बनाना तो तेरी खैर नहीं। ये बात याद रखना, तुझे प्लेन में बिठा कर उड़ा दूंगा। चल रहे। अरे ये कैसी बकवास कर रहा है भाई? अरे छोड़ना, चीचा की खसक गई है। अरे मैडम, आप बोलो मैडम। सुन, श्रीनू, यहाँ आसपास कोई अच्छा शॉपिंग मॉल है क्या? है ना मॉल मैडम, इधर ही है सामने ही। मैं अपनी फटफटी पे आकर तुमको दिखाता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ आ जाओ, बाइक की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ठीक है मैडम, जैसा आप बोलो। पापा चाय। क्या हुआ बहू, कोई आने वाला है क्या? नहीं पापा, वो छोटू को स्कूल से लेने जाने वाले थे, लेकिन अभी तक आए नहीं। स्कूल तो 1 घंटा पहले ही छूट गया, पर ये लोग अभी तक आए नहीं हैं। श्रीनू अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो यूनियन लीडर बन गया है। उसे बहुत काम रहता है, किसी काम में फंस गया होगा। आपने सही कहा, छोटू को मुझे लेकर आना चाहिए ना। मैं आती हूँ, ठीक है? आप ठीक है, यहीं तुम रहो। जाओ जाओ मैं बेटा, आती जाओ हूँ, हाँ। जाओ। श्रीनू, ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा, जाओ पहन कर आ जाओ। मैं नहीं पहनता ऐसे कपड़े। श्रीनू, मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े हो गए हैं। असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने आई हूँ। देखो, तुम्हें इन खाकी कपड़ों में तो रोज देखती हूँ, मुझे देखना है तुम फॉर्मल्स में कैसे दिखते हो। सुपर कूल लगोगे, ट्रस्ट मी, यू लुक ग्रेट। जाओ पहन कर आ जाओ, जाओ। ओह श्रीनू, वेट। हाँ? उस शर्ट पर ये पैंट ट्राई करके देखना। माँ कसम मैडम, इन कपड़ों में तो एकदम जेंटलमैन लग रहा हूँ मैं। हे, वाव, क्या बात है, कमाल के लग रहे हो। लेकिन कुछ तो कमी है। ओह या, आओ। बेल्ट, 1 मिनट रुको। अरे मैडम, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद पहनता हूँ ना, मैं पहनता हूँ। देखो मैडम, पट्टा बांध लिया मैंने। अरे पिचकारी कर को मार रही हो, होली थोड़ी है आज। ठंडा ठंडा क्या है ये? अरे खुशबू आ रही है इसमें से। परफ्यूम है श्रीनू, इसकी अलग ही खुशबू होती है। हवा में छिड़को तो अलग खुशबू, खुद पर छिड़को तो अलग तरह की खुशबू, और तुम पर वाह, एकदम मस्त। आज स्कूल में मजा आया। आज स्कूल में पढ़ाई की? हाँ। मजा आया? हाँ मम्मा। कितना मजा आया ना शॉपिंग करके। हम फिर से आएंगे। तो श्रीनू का इसके साथ चक्कर चल रहा है, इसीलिए रात को इतने नखरे करता है। अब तू जरा घर आ, तेरे को अच्छे नखरे दिखाऊंगी। सो गई क्या? आ गया मैं। आ गए तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं क्या? महाराज आ गए, महाराजा के नारे लगाऊं? क्या बकवास कर रही तू? मैं खाली बोला कि मैं घर पे आ गया ना। अब कल आए थे, आज आए थे, कल भी आओगे, उसमें नया क्या है? कैंची माफिक जबान चला रही, क्या हुआ इसको? क्या हुआ? अभी तक बिस्तर में लेटी है? तौलिया नहीं दी, पीठ नहीं घसी, कपड़े नहीं दी, कम से कम खाना तो दे दे, भूख लगी है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब?
अरे भूख लगी, खाना दे मेरे को। खाना खुद निकाल लो और खा लो। खुद लेकर खा लूं? ये तो बोल क्या बनाई है। दाल चावल है, खाओ और सो जाओ। ये बहुत जबान चल रही है तेरी। लगता है पट्टे का स्वाद चखने का तेरे को। फालतू में गुस्सा काहे को कर रही मेरे पे? गुस्सा नहीं कर रही हूँ। खाना खाओ और मेरा सर मत खाओ। हाँ, दिन भर खदान में एड़िया घसो और घर पे सुकून के दो निवाले नसीब नहीं होते। लाइट बंद करो, सर में दर्द है, बंद करो। देख तो तेरे लिए क्या लेकर है। अभी मेरे को कुछ नहीं देखने का है, सुबह देखूंगी। हाँ, जब तक तू देखेगी नहीं लाइट बंद नहीं करेगा मैं। हाँ। ओह, चैन से सोने नहीं देते हो। हाँ, अब क्या बताऊं, यूनियन लीडर बनने के बाद रोज नए नए अफसरों से मिलना पड़ता ना मेरे को। इस खाकी वर्दी से तंग आ गया था मैं, इसलिए कुछ कपड़े खरीदे। और 2 साल से तेरे लिए कुछ खरीदा नहीं था मैंने, तो ये साड़ियाँ ले आया मैं। ये हरी वाली साड़ी में एकदम हरियाली लगेगी तू। हाँ, अरे देखना। अरे गुस्सा गुस्सा थूकना। सिर में दर्द है तो दवाई वाई खाएगी नहीं तूने? चल अब रख दे साड़ी, सो जा, आजा। ये क्या रे, तुम औरतों का दिमाग घुटनों में होता है। नया कपड़ा मिला नहीं कि पहन डाली उसको। संक्रांति आएगी, होली आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, तब पहनना चाहिए था ना। ओफो, तुमने ही तो कहा था ये साड़ी मुझ पर अच्छी दिखेगी, और इसीलिए ठीक है पहन ठीक ली। है, रहने दे, अच्छी लग रही है। ये वाली पहन ली, कोई बात नहीं, और बाकी नई साड़ियाँ त्योहार पे ही पहनना।